बैसाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय। श्रुतकीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, बैसाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर कृतकृत हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, दिव्य धर्मों का उपदेश करने वाले, दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव जी बोले कि राजन, पापों को नष्ट करने वाली एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमस्ती के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी वह सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीन कर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों, प्यासा हाय हाय करता हुआ वहीं ठहरता, कहीं चला जा रहा था। उसके दया युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय, पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ही ले लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण की पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूते तो आवश्यक भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उस जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो गया। उस व्याघ्र को आशीर्वाद देना लगा कि तुमने बैसाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है जो आपने बैसाख मास में हरि की प्रशंसा की। यह बैसाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसा व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं। इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नाश हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि से उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। 21वां अध्याय। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे कहने लगे कि मातंग महर्षि के 2 पुत्र दलित और कोहन नाम के थे। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न
सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर मुझे दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मंदोन्मत्त हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि दंतिल, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मंदोन्मत्त के होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेंगे। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के शाप से हमको यह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम 22वें अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।